और परमेश्वर की महिमा हो। सुंदर वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 5000 पुरुषों को खिलाना, इस विषय में हम लोग आज पढ़े हैं। कुछ देर हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। आज हम परमेश्वर जो आज भी सामर्थ्य कार्य करने वाला है, चमत्कार करने वाला परमेश्वर, उस परमेश्वर के विषय में हम देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का आश्चर्य कर्म अभी तक बंद नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, आज भी जारी है। परमेश्वर आज भी सामर्थ्य कार्य करता है। गॉड स्टिल डस मिराकल्स। आज भी प्रभु अपने लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्म करता है। हालेलुया। यूहन्ना 6 अध्याय में हमने देखा कि एक प्रसिद्ध, एक बहुत जाने माने वाली, संसार में भी लोग इस घटना को कई लोग जानते हैं। 5000 पुरुषों को प्रभु ने खाना जो खिलाया, उनको अद्भुत रूप से परमेश्वर ने उन्हें खिलाया था। बाइबल में 5000 पुरुषों को खिलाने के रूप में ये प्रसिद्ध है। कई लोग उसको समझते नहीं हैं, मगर 5000 से भी बड़ी भीड़ वहाँ पर उपस्थित थी। लगभग 20,000 के आसपास लोग वहाँ पर हो सकता है, क्योंकि केवल पुरुषों की गिनती है। तो प्रभु के आश्चर्य कर्म, परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य के बारे में हम आज वचनों से हम देखेंगे। परमेश्वर आज भी, प्रभु आज भी हमारे लाइफ में, जीवन में आश्चर्य कर्म करता है। हालेलुया। प्रभु के आश्चर्य कर्म का शुरुआत कहाँ से शुरू हुई आपको मालूम है? विवाह कहाँ था? काना नगरी की, है ना? काना में जहां विवाह थे, विवाह के घर में प्रभु यीशु मसीह ने एक विवाह के घर में खाने का उसी चमत्कार प्रभु ने वहां जो प्रकट किया, वहां से शुरू किया था। अब देखो, हमने जो पढ़ा ये भी एक खाने के विषय का एक चमत्कार है। वहां काना में भी खाने के बारे में, या वहां दाखरस की घटी थी। तो विवाह के वहां भोज के प्रधान आदि लोगों ने ये सब देखा, आश्चर्यचकित रह गए। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह का आश्चर्य कर्म काना नगरी से, या काना में प्रभु ने जो शुरुआत की है, हम उस वचन को जरा पढ़े। उसका दूसरा अध्याय उसका यूहन्ना दूसरा अध्याय उसके 11वां वचन पढ़ेंगे कोई। हाँ, यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट किया। तो यीशु मसीह का पहला चिन्ह कहां पर किया गया है? काना में। तो काना में प्रभु यीशु मसीह ने चिन्ह या चमत्कार, आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने शुरू किया। वहां पर पहला चिन्ह हुआ है। क्या बाइबल में आपने कहीं पढ़ा है यीशु मसीह का आखिरी चिन्ह कहां पर लिखा है? कहीं पढ़ा है यीशु मसीह का आखिरी चिन्ह या अंतिम चमत्कार प्रभु ने यहां पर किया था? लिखा है ऐसा? पहला चमत्कार के बारे में वर्णन है, मगर अंतिम चमत्कार के बारे में क्यों नहीं है? क्योंकि अभी भी परमेश्वर चमत्कार करता है। हालेलुया। ये काम शुरू कर दिया, मगर इसका समाप्त नहीं होता है। आज भी परमेश्वर, आज भी प्रभु अपने आश्चर्य कर्म जारी रखा है। इसलिए बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने अंतिम आश्चर्य कर्म वहां पर कर दिया, समाप्त किए थे। कुछ लोग आज क्या विश्वास करते हैं मालूम? ब्रदरन एक चर्च है, ब्रदरन असेंबली बोलते हैं उन लोग भी। कई लोग क्या बोलते हैं? आज परमेश्वर के उस सामर्थ्य कार्य नहीं होता है जैसे पहले होता था। वो पहले जमाने के लिए था, लोग विश्वास करने के लिए थे। तो आज के लोग क्या विश्वास नहीं करेंगे? आज भी लोगों को विश्वास करना है। आज के जमाने के लोग भी अविश्वासी है। आज के लोग भी चिन्ह को ढूंढते हैं। आज के लोग भी यीशु के पास आने के लिए कोई चिन्ह, या जैसे ही फरीसियों ने यीशु मसीह से पूछा, वैसे हमें भी कुछ लक्षण चिन्ह दिखाए ताकि हम तुझ पर विश्वास करें। तो देखो, आज भी लोग इसकी खोज में हैं। आज भी लोग इसकी ताक में है कि हम कैसे यीशु पर विश्वास करेंगे जब तक कुछ घटना हमारे साथ ना हो। हम कैसे यीशु मसीह के पीछे चलेंगे जब तक हमें कोई अनुभव ना मिले अपने लाइफ में। मेरे प्रियो, प्रभु को धन्यवाद मिले, आप सबको परमेश्वर ने यहां लेकर आया, और परमेश्वर अपने जीवन में भी आश्चर्य कर्म करता है। प्रभु आज भी आश्चर्य कर्म करता है। परमेश्वर का आश्चर्य कर्म कभी बंद नहीं होता है। उसका मतलब है आज भी आपके लिए एक बड़ी उम्मीद है। एक उम्मीद के साथ आप बैठ सकते हैं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में चमत्कार कर सकता है। हालेलुया। तो देखिए, प्रभु का आश्चर्य कर्म परमेश्वर जारी रखा है। काना के वहां से लेकर परमेश्वर ने इस आश्चर्य कर्म को
आगे बढ़ाता गया। प्रभु ने ये आश्चर्य कर्म हमारी लाइफ में करने लगा तो कुछ लोग गलतफहमी से ये भी सोचने लगा कि अब हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अब हम कुछ नौकरी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि परमेश्वर हमारी लाइफ में आश्चर्य कर्म से आगे बढ़ाएगा। ऐसी गलतफहमियां हमारी लाइफ में हो सकती है। प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करता है। जहां पे भोजन नहीं था वहां पे भोजन दिया, जिनको जॉब नहीं था उनको जॉब नहीं, जिनको ये नहीं कर्ज चुकाने के लिए पैसा नहीं था उनको पैसा दिया। सारे का आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने किया। मगर हमारे अंदर एक गलतफहमी हो सकता है कि इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर हमारा जीवन में सब कुछ ऐसे मुफ्त में देते रहेंगे तो हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऐसा एक आलस झुंड आजकल तैयार हो चुका है चर्चेस में, जो लोग कहते हैं कि अरे सब प्रभु के ऊपर मैंने छोड़ा है, और तुम क्या करते हैं, मैं तो सोता रहता हूं, हैं? मैं सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ा हूं, मैं सब कुछ प्रभु के हाथों में दिया हूं, प्रभु आश्चर्यक्रम करेगा, यह विश्वास है आपके अंदर, अच्छी बात है। मगर उसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर आपको आलस बनाना चाहता है या परमेश्वर आपको कोई काम ना करते हुए बैठते हुए देखना चाहता है, नहीं। मेरे प्रिय, आपको पता है प्रभु ने आपकी जीवन में जो कुछ किया है वो तब भी किया है जब कोई अनहोनी बात आपकी लाइफ में हुई हो या कोई असाधारण घटना आपकी लाइफ में घटी हो। इस बात को आप याद रखना। प्रभु का आश्चर्य कर्म के बारे में लोग नहीं जानते हैं। लोगों को क्या लगता है मालूम, कभी भी परमेश्वर मेरे लिए चमत्कार करेगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। परमेश्वर सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी है, वो आपके लाइफ में कभी भी चमत्कार कर सकता है। मगर परमेश्वर की चमत्कार आपकी लाइफ में उस वक्त, उस घड़ी होता है जब आप हार चुके होते हैं, जब आपकी लाइफ में कोई रास्ता नहीं दिख रहे होते हैं, जब आपके सामने कोई द्वार नहीं खुला रहता है, जब आपकी सारी भरोसा खत्म हो जाती है। दुनिया पर में हर एक व्यक्तियों पर आपने भरोसा लगाया, धन के ऊपर भरोसा लगाए, ताकत के ऊपर, ज्ञान के ऊपर, सारी मार्ग आपने पकड़ ली, फिर भी आपने हार मानी। जब कोई असाधारण बात जो मनुष्य से बनता नहीं है, इसका जब आप सामना करोगे ना, तब उम्मीद लगाओ परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत कर सकता है। मनुष्य जो कर सकता है वहां पर परमेश्वर कोई आश्चर्यक्रम नहीं करेगा। मनुष्य के कामों को रोककर परमेश्वर कोई चमत्कार नहीं करना चाहता है। मनुष्य को जो कर सकता है ना, हम जो कर सकते हैं वो सब हमको ही करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने बाइक निकालकर यहां से गया, पेट्रोल पंप के सामने मैंने गाड़ी खड़ी की और मैं प्रभु से प्रार्थना कर भर जा टंकी यीशु के नाम से, हैं? आपको क्या लगता है होगा? पैदल आना पड़ेगा वहां से। चमत्कार ये नहीं होता है कि तुम जो करना चाहिए वो ना करते हुए प्रभु कुछ करेगा ये उम्मीद में बैठे रहना। मनुष्य का हाथ जहां तक पहुंचती है वहां तक हमको करना ही है। इलाज करना है, कोई दिक्कत नहीं है। दवाई खाना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप दूसरों पर भरोसा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मगर जब आपको लग रहा है ये सब में भी मुझे कुछ नहीं बन रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, अब आपके हाथ फैला दिया, देखो मैं थक चुका हूं, तब देखो परमेश्वर अपने सामर्थ्य कार्य करना शुरू करेगा। यीशु मसीह सबसे पहले भीड़ को खाना खिलाने को किसको कहा? चेलों को कहा। चेलों को कहा गया क्योंकि ये एक जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है, आए हुए लोगों को खाना खिलाना ही है। तो जो मनुष्य करना है वो करवाना ही है। आपको काम करना है अपने परिवार के लिए, आपको जॉब ढूंढना है, आपको एग्जाम के लिए तैयार करना है। ये नहीं कि मैं प्रार्थना करके जाता हूं प्रभु आज मैं पूरा मार्क में पास हो जाऊंगा और मैं खेलने बाहर जाता हूं और बाकी सब प्रभु के हाथों में मैंने छोड़ दिया। ये नहीं होता है आश्चर्य कर्म की तरीका। जितना मैं संसार का एक कहावत है मगर मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। संसार में कुछ लोग कहते हैं मैं 50 क्या बोलते उसका, मैं जो काम मुझे करना है, बाकी परमेश्वर, बाकी भगवान करेगा। बोलते हैं मैं 50%, भगवान 50% है। मैं द्वार ताला लगा के मैं इसको खोल दिया, परमेश्वर दरवाजे से अंदर आ जाएगा। जो काम मुझे करना है वो मुझे ही करना है। एक कहावत है संसार में। मगर मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको हर एक परमेश्वर के कामों में आप भी हाथ डालो। आपकी लाइफ में जो कुछ काम आपको, जिम्मेदारियों को आपको करना है, इस बात को आपको आगे बढ़ाना ही है।
फिलिप्पुस को और चेले लोगों को यीशु मसीह ने कहा भीड़ को खाना खिलाओ। यीशु मसीह को पहले से जानकारी है क्या होने वाला है, इसलिए वचन में लिखा यीशु जानता था कि वो क्या करने वाला है। यीशु जानता था कि वो क्या करने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह को शुरू से अंतिम बातों के बारे में जानकारी है। एक घटना होने से पहले यीशु जानता है कि इसका अंत में क्या होगा। इसलिए यीशु मसीह आदि और अंत है, शुरुआत और अंतिम बातों पर प्रभु सारी बात जानता है, अच्छे से जानता है। हम लोग नहीं जान पाता है, हम शुरू तो कर लेता है मगर हमको मालूम नहीं आगे क्या होने वाला है। हम बिजनेस शुरू करते हैं, हम पैसा लगाते हैं किसी बिजनेस में लोगों की सलाह लेते हुए, मगर हमें नहीं पता कि 10 साल के बाद हमारा बिजनेस से हमारा घाटा होगा कि हमें प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि हमको नहीं मालूम है भविष्य में क्या होगी। बच्चे के लिए रिश्ता ढूंढते हैं, लड़का या लड़की, लड़का के बारे में हम पूछते हैं लोगों को, वो लड़का कैसा है बता दीजिए, क्योंकि उनका भविष्य हम नहीं जान पा रहा, उनके लाइफ हम नहीं जान पा रहे। उसके बारे में जरा पता कर लीजिए, वो कैसा रहता है, उसका आदत कैसे है, वो सही है कि नहीं। मनुष्य को नहीं पता है कि आगे 10 साल के बाद वो क्या होगा, उनका आदत कैसा रहेगा, मगर परमेश्वर ये सब कुछ जानता है। इसलिए जो जोड़ा परमेश्वर जोड़ेगा वो बेहतर रहेगा। मनुष्य जिस जोड़ा को जोड़ते हैं ना, वो 1-2 साल बढ़िया चलता है, 2-3 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, आज भी 50 साल के बाद भी तलाक लेके लोग बैठे हैं। क्योंकि परमेश्वर जब शुरू करते हैं ना, तो परमेश्वर अंत का रिजल्ट देखता है। इसलिए सबोपदेशक में सुलेमान कहता है हर एक बातों को शुरुआत से उत्तम क्या है, अंत है। शुरू में शादी विवाह में रिश्तेदार सब कोई एक साथ मनोरंजन पार्टी सब कुछ लगा के साथ में डीजे बजाकर घोड़े के ऊपर लेकर आपको गया। आपकी लाइफ के अंतिम वक्त पर जब आप मरने पर था, एक गिलास पानी देने के लिए कोई नहीं रहा। उस समय घोड़े में ले जाता था, अभी तो एक एम्बुलेंस बुलाने वाले भी नहीं है। उस समय आपके सर में बड़ा बड़ा टोप लगा के आपको ले जाता था, इतना प्यार है, सामने पटाखा फोड़ता था। अब आपकी खबर सुनकर लोग मुड़कर भी नहीं देखते हैं। शुरुआत से बेहतर होता है अंत। ऐसे लोगों को देखा हूं जिन लोग परमेश्वर के भय के साथ चला है, जिनकी परिवार ना कभी टूटी है, जिनके लाइफ के अंतिम घड़ी तक वो प्रेम में बना रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने परिवार को बनाया है, परमेश्वर ने शुरुआत किया है। परमेश्वर जहां पर शुरू करेगी ना, उसका अंत बेहतरीन होगा। मनुष्य जहां पर शुरू करेगी वहां पर थोड़ा सा डिसयूनिटी हो सकता है। शुरू में बहुत अच्छा रहेगा, शुरू में सब कुछ बहुत बेहतरीन चलता है। क्योंकि लूत का सिलेक्शन देखो, लूत ने सिलेक्ट किया, लूत को लगा कि ये सोदोम अमोरा बहुत अच्छा दिख रहा है, हरी देखो घास है, पूरा हरा हरा है, पहाड़ी इलाका है, थाईलैंड जैसे दिखता है, थाईलैंड के समान है या स्विट्जरलैंड के समान है, कितनी हरी घास है भाई, इतना अच्छा नेचर है, इतना अच्छा जगह है, वहां मैं बसूंगा। अब्राहम ने जब जगह चुनी है, रेगिस्तान है, पथरीली इलाका है। अब्राहम ने चुना नहीं, जो बचा था वही उन्होंने लिया। वहां पे कुछ भी नहीं है, दिखने में खूबसूरत नहीं। लूत की चुनाव कितने समय तक टिका आप देखिए। सोदोम और अमोरा आज वहां पर भस्म पड़ा है। जिसको मनुष्य अपनी नजरों में खूबसूरत कहकर चुन लिया था, आज वो राख बनकर वहां पड़ा है। तो जिस नगर को अब्राहम उस समय पथरीली जमीन के समान दिखा था, आज हरे भरे बनकर पड़ा है। चुनाव का अंतर देखिए, मनुष्य का चुनाव और परमेश्वर के चुनाव। आपकी लाइफ की हर एक चीज में, शादी हो, आपके पार्टनर को चुनने का हो, आपकी जॉब को चुनने का हो, प्रोफेशन के चुनने को, हर एक चीज परमेश्वर के साथ करे। वो लोग भले आपको शुरू में थोड़ी सी तकलीफ हो, तो भी अंत आपकी बेहतरीन होगा, आपकी लाइफ खुशी खुशी आगे प्रभु बढ़ाएगा। तो देखिए, शुरू से अंत के बारे में जानने वाला हमारा परमेश्वर जानता था कि वो क्या करने वाला है। इसलिए चेलों को कहता है कि तुम उन्हें खिला,
तो मैं क्या बोल रहा था, परमेश्वर की आश्चर्य कर्म बाइबल में कई जगहों में लिखा है। परमेश्वर नहीं चाहते कि मनुष्य की जिम्मेदारी को भूलते हुए परमेश्वर का आश्चर्य कर्म की इंतजार में हम बैठे, ऐसा हम नहीं हो सकता, नहीं कर सकता है। तो देखिए मेरे प्रियो, इसमें आपने देखा उस वचन जो यूहन्ना 2 अध्याय उसका 11 में हमने पढ़ा था, पहला आश्चर्य कर्म यानी पहला चिन्ह है ना, क्या लिखा है, पहला चिन्ह दिखाए। प्रभु यीशु मसीह का आश्चर्य कर्म का देखो फर्क देखिएगा। एक चिन्ह, परमेश्वर कहता है ये सब चिन्ह है, साइन है। साइन मतलब क्या होता है, एक निशान, एक चिन्ह है, केवल कुछ इशारा करने वाली चीज है। ये एक चिन्ह है। परमेश्वर का वचन में ये नहीं लिखा कि वो एक बड़ा चमत्कार है। परमेश्वर की नजर में ये केवल एक चिन्ह है, मनुष्यों की नजर में ये आश्चर्य कर्म है। मनुष्य के लिए यह आश्चर्य कर्म होता है, मगर परमेश्वर के लिए केवल एक चिन्ह है। ये दोनों का दृष्टिकोण का फर्क है। दृष्टिकोण का फर्क मतलब परमेश्वर के लिए कोई काम आश्चर्य कर्म नहीं होता है। आप समझ लीजिएगा, कोई काम परमेश्वर के लिए आश्चर्य कर्म, चमत्कार नहीं है। प्रभु के लिए अगर कहूं तो परमेश्वर के डिक्शनरी में चमत्कार नाम के शब्द नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को कोई भी बात चमत्कार नहीं लगता है। हमको चमत्कार लगता है, मुझे आश्चर्य कर्म लगता है। क्यों? क्योंकि मेरा बुद्धि इस बात को समझ नहीं पा रहा है, मेरे समझ से परे है। परमेश्वर ऐसा नहीं है, हर एक बात परमेश्वर जानता है, सर्वज्ञानी है। तो परमेश्वर के लिए कोई भी काम आश्चर्य कर्म नहीं होता है। इसलिए प्रभु ने क्या बोला, प्रभु ने चिन्ह लिखा है, यानी कुछ चिन्ह परमेश्वर दिखाया। मैं कौन हूं, यीशु कौन है, इस बारे में प्रकट करने का कुछ चिन्ह। यीशु मसीह का उद्देश्य कुछ और है। IFGM चर्च, वहां पर अगर एक बोर्ड हम लगाए, उसको साइन बोर्ड कहेंगे। किस लिए? रास्ता दिखाने वाली, है ना। रोड साइड में एक बोर्ड अगर लगा देंगे जिसमें IFGM चर्च हम लिखेंगे, वो एक साइन का बोर्ड है, वो एक चिन्ह है, जिसमें एक एरो मार्क हमने लगाया कि यहां मुड़ेंगे तो चर्च है। वो होता है चिन्ह। आज भी लोग चिन्ह के पीछे घूमते हैं, आज भी लोग चमत्कार के पीछे घूमते हैं। उनको चर्च के अंदर नहीं आना है, वे बोर्ड के नीचे खड़े घुटने टेक के प्रार्थना कर रहे हैं। जहां पर वो पट्टी लगाया ना, हाँ चर्च लिखा, यही चर्च है, वहां बैठ जाते हैं। प्रभु की महिमा हो, चमत्कार हो जाएगा सोचकर बैठते हैं। चमत्कार की ताक में बैठते हैं, चमत्कार की तलाश में ढूंढते हैं, कहां जाने से मेरी लाइफ बदलेगी, कहां जाने से मेरे जीवन में चमत्कार होगा, कहां मैं आश्चर्य कर्म देख पाऊंगा प्रभु का। आपको लगता है परमेश्वर आपके लाइफ में ऐसा चमत्कार दिखाते रहने के लिए प्रभु को और कोई काम नहीं है? आपको जब चाहे तो प्रभु ने चमत्कार दिखाते रहेगा। यीशु मसीह जितना चमत्कार किया, उन सारे नगरों को उल्हाना देने लगा, डांटने लगा, बोलने लगा, अब कोई चमत्कार तुझ पर प्रकट नहीं करेंगे। फरीसी लोग क्रूस की वक्त तक यीशु के पास आकर यीशु को परखने लगा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस से नीचे अपने आप को उतार के दिखा, ताकि हम विश्वास करें तू ही मसीह। आपको लगता है यीशु मसीह क्रूस से नीचे उतरेगा तो फरीसी लोग विश्वास करेगा? आपको लगता है नहीं करेगा। वो क्या बोलेगा मालूम? ये तो मैं बोला था ना, ये शैतान के सरदार के ताकत से ही किया है, ये काम बेलज़ेबूब से किया गया है। उनके पास अनेक बहानाएं हैं बोलने के लिए। यीशु मसीह को मालूम है एक चमत्कार से अगर पूरी दुनिया मुझ पर विश्वास कर लेती, यीशु कर सकता है, मगर प्रभु नहीं चाहता है। वचन सुने, इस वचन को सुनो, जानो परमेश्वर की मनसा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, यह किताब क्यों लिख के दिया है। लोगों को यह किताब देके ही डर लगता, इतना मोटा किताब हम कहां, कभी बचपन में भी पढ़े नहीं है, स्कूल में भी गया तो इतना मोटा किताब कभी नहीं देखा, इसको हम कैसे पढ़ेंगे भाई। वचन पढ़ने का मन नहीं लोगों के अंदर, वचन जानने का इच्छा नहीं है, उनको केवल सिरदर्द ठीक होना है, उनको पेट के अंदर जो गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है ना वो ठीक होना है। और परमेश्वर स्वर्ग राज्य के लिए आपकी लाइफ में क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें लिख के इसमें दिया है। एयरपोर्ट में जाने से ना कुछ कुछ नियम रहता है, कैंची नहीं ले जाना है, नेल कटर नहीं ले जाना है, लिक्विड आइटम्स लेकर नहीं जाना है, पानी 1 लीटर से ऊपर लेकर नहीं जाना है, चाकू और जितने भी धारीले वस्तु होता है ना जिसमें धार रहते हैं वो कोई आइटम अलाउ नहीं है। सेफ्टी पिन तक, सेफ्टी पिन अलाउ नहीं है। वहां जाओगे ना,
आपका, हम लोग अभी जाते हैं, अपना बेल्ट को उतरवाएंगे उन लोग, बेल्ट को उतार के रखने के लिए बोलेंगे, कपड़ा को ऐसे ऐसे पकड़ के चलना पड़ेगा। जाते कहाँ है, जहाज फ्लाइट में बैठने के लिए जाते मगर पूरा कपड़ा नीचे है। क्यों? नियम होता है। आसमान में उड़ने के लिए नियम है, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए नियम है। यहां से स्वर्गराज जाने के लिए खाली पीली ऐसे जाएंगे, गुटखा तंबाकू पान चबा चबा के राजश्री के साथ? आपको लगता है हैं? ऐसे जाने देंगे परमेश्वर? मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर, यहां पर एयरपोर्ट वाले आपका पैंट उतरवाए तो परमेश्वर आपको छड्डी में मार मार के आपको सुधारेंगे। याद रखना ये बात को, जाने नहीं देगा ऐसा खाली पीली। अच्छे से चमड़ा उतार देंगे प्रभु, आपका शरीर का चमड़ा उतार उतार के प्रभु साफ करेगा। अगर इस संसार के एक राज्य के लिए इतना कठिन नियम है तो परमेश्वर के राज्य की व्यवस्था यह लिखा है, जाने से पहले पढ़ो क्या क्या ले जा सकता है, क्या क्या नहीं ले जा सकता है। ये हमारे साथ जाने वाली बातों के बारे में बोल रहा हूं। ये चीजों के बारे में लोग जानना पसंद नहीं करता है। जहां पर बोर्ड टंगा है, चर्च की साइन है, चिन्ह है, चमत्कार है, वहां बैठ जाते लोग। लोगों को लगता है ये अच्छा लगता है, यहां पर तो चंगाई हो रही है, यहां पर तो चिन्ह होता है, यहां पे तो नाचना होता है, यहां पे तो गाना होता है। वहां नहीं बैठना, चर्च के अंदर प्रवेश करना है। चर्च के अंदर प्रवेश करोगे तो कानून बदलेगा, नियम बदलेगी। नूह की जहाज के अंदर जिस वक्त आप कदम रखोगे तो दुनिया बंद हो जाएगी, फिर दुनिया की कोई दृश्य आपके सामने नहीं रहेगी। नूह के जहाज में जैसे बना है ना परमेश्वर की विधियों से, वही आपकी नजरों में दिखेगी। बचना है, उद्धार पाना है तो नूह के जहाज में प्रवेश करना है। बाहर वाले में डीजे चलता है, बाहर वाले में खूब मस्ती मनोरंजन होती रहती है। कब तक? जब तक 40 दिन की बरसात नहीं होगी तब तक। जिस दिन बरसात होगी डीजे बंद होगी, लाइट गोल होगा, सारी चीज समाप्त। दुनिया फड़ अपने आप को स्वर्ग की ओर, आसमान की ओर ताकते हुए देखेंगे, क्या हो रहा है पृथ्वी पर। इतनी बड़ी भूडोल हमने कभी नहीं सुना, इतनी बड़ी आंधी हमने कभी नहीं देखा, इतनी बड़ी महामारी हमने कभी नहीं देखा, सोचा भी नहीं था। मनुष्य क्या तैयारी करता है? आपको क्या लगता है इंसान के दिमाग उतना बड़ा नहीं है कि आने वाली समस्याओं का वो सामना कर सके? चाहे मनुष्य चांद पर अपने कदम रखा है, वहां पर जमीन के लिए एडवांस दे चुका है, तो भी एक कोरोना महामारी आई तो उसको रोक नहीं पाया। तो छोटी सी बीमारी के सामने कितने का मौत हो गई। मनुष्य वेल प्रिपेयर नहीं है समस्याओं का सामना करने के लिए। अचानक 2004 में सुनामी नाम की एक चीज दुनिया में प्रवेश की, एंट्री मारी, जिससे समुद्र की लहरें पूरा पृथ्वी को डुबाने के लिए बाहर आया। लोग भागकर नारियल पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठने लगा। जो चांद में जाकर बसने वाले लोग हैं, नारियल पेड़ के ऊपर चढ़ा है। इतना जल्दी दिमाग आ जाता है। नारियल पेड़ को उखाड़ उखाड़ के वो पानी में ना कागज के समान बड़े बड़े बिल्डिंग इमारत को लेके गए। तो एक पेड़ क्या होता है? मनुष्य चाहे कितनी भी प्रतिष्ठित क्यों ना हो, यदि वह समझ ना रखे तो वह नाश होने वाली पशुओं के समान है। चाहे जितने भी प्रतिष्ठित क्यों ना हो, कितने भी दिमाग वाले क्यों ना हो, कितने भी समझदार क्यों ना हो, मनुष्य परमेश्वर से रिबेलियन यानी खिलाफ दौड़ता है हमेशा। परमेश्वर के कामों को रोकने का प्रयास भी करता है। आ जाइए आप लोग बाहर, टहलते मत रहिए। तो देखिए, मनुष्य परमेश्वर के कामों के खिलाफ हमेशा दौड़ता है। बाबेल की मीनार को मनुष्य अपने हाथों से बनाई परमेश्वर के कामों के खिलाफ लड़ने के लिए। परमेश्वर ने जल प्रलय से मानव जाति को नाश किया तो वे उसके खिलाफ कार्य करने लगा। वे ईट और पत्थर, ईट से वे एक गुम्मट बनाए। जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि मनुष्य पत्थर से क्यों नहीं बनाए, ईट से बनाए। आपको मालूम है कि मनुष्य ईट से बनाए, पत्थर से नहीं बनाए। ईट से गुम्मट बनाए हम लोग। उसमें एक सेल्फिशनेस है। ईट परमेश्वर की सृष्टि में पाया नहीं जाता है।
ईंट मनुष्यों के हाथों की रचना है। ईंट को मनुष्यों ने बनाया, पत्थर परमेश्वर की सृष्टि है। परमेश्वर के खिलाफ लड़ने वाले मनुष्य अपने हाथों पर भरोसा रखकर ईंट ईंट जोड़ जोड़ कर एक गुम्मट को तैयार किया। आज भी कई मसीह लोग परमेश्वर के खिलाफ ईंट ईंट से अपने घर को खड़ा कर रहा है। याद रखना, परमेश्वर तुम्हारे कामों को देखने के लिए उतरने वाला है। परमेश्वर की सृष्टि के खिलाफ लड़ने वाला मनुष्य या उस परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए वे तैयार नहीं है। मेरे प्रियो, आश्चर्य कर्म के पीछे नहीं, प्रभु की विधियों को जानो, परमेश्वर की व्यवस्था को जानो, उस पर चलने का इच्छा आपके अंदर होना चाहिए। तो देखिए, यीशु मसीह आज भी सामर्थ्य कार्य आपके लाइफ में करता है। आज भी प्रभु आपके लाइफ में सामर्थ्य कार्य करेगा, मगर प्रभु के लिए यह आश्चर्य कर्म नहीं है, यह केवल चिन्ह है, ये केवल साइन है। ये केवल परमेश्वर चाहते हैं कि आप इसके बारे में नहीं, केवल उस चिन्ह पे नहीं, आप उस करने वाला परमेश्वर जो दाता है, जो चमत्कार करने वाला, उस यहोवा राफा जो चंगाई देने वाला, उसी की ओर हम देखें। हालेलुया। तो मेरे प्रियो देखो, प्रभु का आश्चर्य कर्मों के बारे में हम यहां पढ़ते हैं 6वां अध्याय में परमेश्वर ने एक बड़ा आश्चर्य कर्म किया। मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूं क्योंकि हमारे लिए आश्चर्य कर्म है, हमारे लिए चमत्कार है। इसका फर्क मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक छोटा सा बच्चे को आप सामने बुला लीजिएगा, उनको हाथी को दिखा दीजिए, उनको वाव, है ना, उनका दिमाग छोटा होने से उनको रेलगाड़ी देखने से बड़ा आश्चर्य लगता है। हमको लगता है, हम तो रेलगाड़ी से बहुत जान पहचान लोग हैं ना, जब निराशा आ जाते तो उसकी पटरी के नीचे सो जाते, बहुत पहचान के लोग हैं। रेलगाड़ी देखने से इंसान को कोई आश्चर्य नहीं लगता है, क्योंकि हमको मालूम है हमारा बुद्धि बड़ा है। 10 चक्का वाली एक ट्रक देखने से हमको कोई एक 18 साल या 20 साल का लड़का को कुछ नहीं होगा, मगर एक 10 साल का एक छोटा सा या एक 9 साल का बच्चा है, उसको देख रहा है तो उनको लगेगा वाह बहुत अच्छा है, आश्चर्य लगता है। वही चीज एक 50 साल का आदमी देखने से उनको कुछ नहीं लगता है। जब दिमाग बढ़ता है तो आश्चर्य नहीं लगेगा। जब हम बच्चे बनकर रहेंगे ना, हमको लगेगा मेरा पेट का बुखार था, मेरे पेट में दर्द था, मेरे शरीर का जो भी बीमारी था, वो जो तकलीफ है वो ठीक हो गया, ओ प्रभु की महिमा हो। पहली बार हुआ है, एक छोटी सी तकलीफ, वो ठीक हो गया, परमेश्वर को महिमा दे, कोई बात नहीं, मगर आश्चर्य ना लगे इन बातों में। परमेश्वर इससे भी बड़े बड़े काम हमारे लिए तैयार किया है। हमारा परमेश्वर को छोटा ना समझना। परमेश्वर जो आपके लिए तैयार किया ना, वो किसी आंखों ने नहीं देखा, किसी कानों में उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, किसी के चित्त पर। हाँ, तो परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है, प्रेम करने वालों के लिए, सबके लिए नहीं किया है। प्रेम करने वाले वो लोग हैं जिन लोग उनका वचन को समझना और वचन पर चलना चाहता है। यीशु ने कहा, बेटा मैंने ये सब कुछ किया, रोटी खिलाया तो तुम मेरे पीछे थे, नाव पर मैं सवार होकर जा रहा था तब भी तुम मेरे साथ थे, जब मैंने वचन को तुमसे प्रचार करने लगे तब तुम मुझे छोड़कर जाने लगे। अब ये बात याद रखना, जिस रोटी को तुम खाए ये तो पेट से निकल जाएगा, मगर जो मुझे खाएगा वो सदैव बने रहेगा। तो चमत्कार और चिन्ह केवल हमें इशारा देती है, इशारा करती है कि हमको कहीं और जाना है, हमारा रास्ते को मोड़ो यहां से। देखो, मैं मरीज था, प्रभु ने बिस्तर से मुझे उठाया तो क्योंकि परमेश्वर कुछ और दिशा में मेरे लाइफ को ले जाना चाहता है। तो वो दिशा में हमको बढ़ना है। वो मार्ग परमेश्वर का वचन की खरा मार्ग है, वो परमेश्वर की वचन की उस सच्ची मार्ग होना चाहिए। तो देखिए, हमारा मानसिकता जैसे बढ़ते जाएंगे तो हमें ये छोटी छोटी, हम चमत्कार के पीछे नहीं भागेंगे। मानसिकता जितना बढ़ेंगे ना तो हम चमत्कार के पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि हमको मालूम है मेरा परमेश्वर ये नहीं, इससे भी बड़ा बड़ा काम कर सकता है। ये दिमाग आपके अंदर रखे, परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य के बारे में जाने। तो देखो, बाइबल में जो जितना परमेश्वर ने चमत्कार किया है, अलग अलग फील्ड, अलग अलग जो बोलना चाहिए, अलग अलग एरिया में, क्षेत्र में परमेश्वर ने किया है। जैसे कि वस्तुओं पर, पदार्थों पर, रोटी, पत्थर, शैतान यीशु के पास जाकर पत्थर को रोटी बना सकता है।
रोटी, पत्थर, पानी, पानी को दाग रस में बदल डाला। चीजों पर परमेश्वर को अधिकार है, सामर्थ्य है। वस्तुओं पर परमेश्वर के पास सामर्थ्य है। कोई भी वस्तुओं पर परमेश्वर को आश्चर्य कर्म करने का सामर्थ्य है, यह दिखाया। और दूसरी बात, परमेश्वर ने सृष्टि पर, सृष्टि की, प्रकृति की हर एक चीजों पर प्रभु को अधिकार है, यह दिखाने के लिए लहर को, आंधी तूफान को प्रभु ने शांत करके दिखाया। और तीसरी बात, प्रभु ने दुष्ट आत्माओं को निकाल कर दिखाया कि दुष्ट आत्मा, हम भूत प्रेत जो भी बोले, उन सब के ऊपर प्रभु को अधिकार है। और परमेश्वर ने बीमारियों पर, है ना, जितने भी बैक्टीरिया हो, कीटाणु हो, वायरस हो, बीमारियों को डांट कर यीशु मसीह ने उसे ठीक किया। यह दर्शाया कि यीशु मसीह को हर एक बीमारियों पर अधिकार है। यीशु मसीह ने यह भी दर्शाया, मृतक लोगों को जिला जिला कर यीशु मसीह ने यह दिखाया, संसार में कोई नहीं कर पाएगा, मगर मैं मृत्यु और अधोलोक का कुंजी रखने वाला हूं। तो प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार से मिलने वाली हमें सीख क्या होता है? यीशु मसीह को वस्तुओं पर, हर एक चीजों पर अधिकार है। आपकी बिजनेस, कोई भी सामान, कोई भी चीज का क्यों ना हो, यीशु मसीह को उस पर अधिकार है। मतलब यीशु मसीह आपके लिए वो बढ़ा सकता है, यीशु मसीह आपके लिए वो भरपूर दे सकता है। आपकी गाड़ी, आपकी बिजनेस, आपकी पैसा, हर एक चीज प्रभु के हाथों में देने से परमेश्वर उसको बढ़ा सकता है। वस्तुओं पर प्रभु का अधिकार है। ऐसी जगह में मैं गया हूं एक बार केरल में प्रचार करते करते, जिस घर में, उस इलाके में लोगों के घर में पानी नहीं है, पानी का बहुत तकलीफ है। वहां पर एक मसीह विश्वासी है, वो प्रार्थना के साथ, भरोसा के साथ वहां पे कुआं खोदा है, जैसे इसहाक की तरह की घटना हुई वहां पर। वहां सबने मना किया, मत खोदो, फालतू खर्च है, 10,000 आपकी जेब से ऐसी जाएगी, यहां पे कोई मतलब नहीं। देखो हम सबकी कुआं कैसे है। ये भी खोदा, खोदने के बाद कुछ नहीं दिखा। कुछ समय बीत गए, इनके कुआं में पानी है, क्योंकि उनके अंदर यह विश्वास था कि मेरा परमेश्वर हर एक चीज पर मेरे लिए आश्चर्य कर्म कर सकता है, हर एक वस्तुओं को परमेश्वर मेरे लिए सामर्थ्य में बदल सकता है। ये गवाही का कारण है। देखो आप जानिएगा, ये सब परमेश्वर आपकी लाइफ में क्यों करते हैं, दूसरों के लिए एक सीख है, दूसरे लोग जानना चाहिए। तो आपकी बिजनेस अगर आज डाउन है, प्रभु के हाथों में दे दे, प्रभु के हाथों में दे दो। परमेश्वर को कहो, प्रभु तू बढ़ाए। अगर 5 रोटी यीशु के हाथों में देने से 5,000 लोग खा सकता है, तो आज जो मिलता है मुझे वो बहुत कम है, जिससे 5 लोगों को भी मैं चला नहीं पाता हूं परिवार के। तो आप प्रभु के हाथों में अपनी नौकरी को समर्पण करिए। प्रार्थना के दौरान आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे, जॉब शुरू करने से पहले प्रभु की उपस्थिति में घुटने टेके। कई लोग जॉब में जाने से पहले प्रार्थना नहीं करते हैं। उन्नति कहां होगी, बढ़ती कहां होगा? आप प्रार्थना के साथ शुरू करें, आप प्रार्थना के साथ आगे बढ़े। देखो जैसे आप उसके लिए कदम रखोगे ना, आपकी दुकान, आपकी शॉप, आपकी काम, आपकी गाड़ी, आपकी मोटर, सब में परमेश्वर की निगरानी होगी। परमेश्वर उसमें आपको साथ देगा, उसमें ब्लेसिंग मिलेगी, बढ़ाएगा। परमेश्वर उसमें आशीष देता है। और दूसरी बात है, जितनी भी नेचुरल कैलामिटीज हो, पृथ्वी की जितनी भी आंधी तूफान, समस्याएं, बूढ़ोल, उतल पुतल मचाए, उसके बीच में परमेश्वर आपकी रक्षा करेगी। एक गवाही मैंने बोल चुका हूं पहले भी, केरल में बाढ़ आया था, एक मसीह विश्वासी के घर को छोड़कर आसपास के सारे घर को बहा दिया था। परमेश्वर आश्चर्य कर्म कर सकता है। उसका मतलब यह नहीं कि आंधी तूफान में मसीह लोग नहीं मरेंगे। दुनिया में आंधी तूफान या कोई भी घटना मसीहों पर लागू नहीं होगी, सब होगा, मगर परमेश्वर उसके ऊपर भी अधिकार रखता है। और दुष्ट आत्माओं पर परमेश्वर अधिकार रखता है, बीमारियों पर अधिकार रखता है, मृत्यु पर अधिकार रखता है। परमेश्वर के ये सारे अधिकार के बारे में जिस वक्त हम जानेंगे, तो हमें लगेगा कि मेरा लाइफ में चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितनी भी समस्या हो जाए, मेरा परमेश्वर सारी बातों पर अधिकार रखने वाला है। मेरे प्रियो, 6वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, और 5,000 पुरुष को प्रभु यीशु मसीह वहां पर खाना खिलाते हैं। और उसके बाद कितने आपको मालूम है? देखो कितना रोटी वहां पर बचा है, 12। यीशु का कितना चेले हैं? यीशु बराबर सबका काम दे दिया भाई। एक भी आलस बनकर नहीं बैठना, सब एक एक उठा लो, सब अपने अपने कंधे पर रख के चलते हैं। अपने हाथों में चमत्कार है, प्रभु के आश्चर्य कर्म को लेते हुए जाना है। ये क्या दर्शाते हैं? ये 12 चेला 12 जगह, यानी एक उसमें से निकल गया, बाद में एक को जोड़ा गया।
12 चेले लोग यीशु मसीह के चमत्कार को ढोते हुए दुनिया की हर कोने में गया है यीशु मसीह के बारे में गवाही देने के लिए। उस समय वे रोटी उठाया तो आज वे जीवन की रोटी उठाते हुए जगह जगह जाता है और यीशु मसीह के बारे में जगह में प्रचार किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उन्हें अलग अलग जगह में भेजा और वे जाकर बोला, जीवन के उस संदेश को लोगों के सामने दिया। जितनों ने खाया उनका भूख, उनका प्यास बुझ गई। सामरी स्त्री ने क्या कहा, अब तेरा वचन सुनकर मेरा प्यास बुझ चुका है। वो दौड़ी अपने घर में और अपने पति को या अपने घर वाले को, गांव वाले को लेकर आने का प्रयास किया, क्योंकि जो पानी यीशु मसीह देता है वो पीने वालों को फिर कभी प्यास नहीं लगेगा। तो देखिए, परमेश्वर ने बराबर वहां पर आश्चर्य कर्म किया। इसके अलावा ये एक और बात दर्शाती है, ये इस्राएल देश का 12 गोत्र है। आपको पता है इस्राएल देश में कितना गोत्र है? 12 गोत्र है। हर एक गोत्र के लिए यीशु मसीह पर्याप्त है। ये संदेश यीशु मसीह वहां छोड़ देता है लोगों को, तुम में जितने भी गोत्र क्यों ना हो, हर एक गोत्र के लिए मैं पर्याप्त हूं। 12 टोकरी प्रभु यीशु मसीह वहां पर बचाया। जो खाने पीने वाले लगभग 5000 से अधिक लोग वहां पर इकट्ठे थे और उन लोगों ने परमेश्वर का आश्चर्य कर्म को सुना, ये देखा। ये यीशु मसीह आश्चर्य कर्म किया कब है, ये एक सवाल छोड़कर मैं आगे बंद करना चाहूंगा। यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म तब किया जब लोग 3 दिन, कम से कम 3 दिन यीशु मसीह के साथ बैठकर वचन सुनो। पहले वचन सुनो, वचन सुनकर जानो। वचन सुनने के बाद परमेश्वर आपकी लाइफ में करेगी। जिस वक्त आप भरोसा रखेगा, परमेश्वर पर विश्वास होगा। यीशु मसीह नहीं चाहा कि पहले चमत्कार देखो फिर मैं वचन सुनाता हूं। कोई नहीं सुनता है। आज उल्टा होता है संसार में। आज पहले चमत्कार फिर वचन। यीशु मसीह वचन बांट दिया लोगों के सामने। यीशु मसीह प्रचार किया 3 दिन 3 रात। आए हुए लोगों के पास कुछ भी नहीं है, खाने का भी नहीं। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, उनके पास कुछ नहीं है। बच्चे लोग हैं, बालक, सब कोई है। तो प्रभु ने उनकी हालत को जानकर, यीशु मसीह कहता है, ये लोग मेरे साथ लगभग 3 दिन से है, वे भूखे हैं, वे दूर से है। इनमें से कई लोग दूर दूर से हैं। देखो, यीशु मसीह हमारा पता भी जानता है। यीशु मसीह आपका एड्रेस जानता है, आप कहां से आए हैं, आपके हाथ में क्या है। आपके हाथ खाली है, आपके घर में कुछ नहीं, आपके पास टिफिन नहीं है, सारी बात यीशु जानता है। और उनकी जरूरत के हिसाब से यीशु मसीह आपको भूखा नहीं छोड़ता है। आत्मिक जरूरत जिस वक्त प्रभु ने पूरा किया वचन के द्वारा, तुरंत शारीरिक जरूरत के पीछे लग गई। इसलिए वचन में लिखा है, पहले तुम परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। आज लोग खोज नहीं करते हैं। परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता की खोज कोई नहीं करता है। आज हमें उसको खोजते खोजते जाना पड़ता है। वो बंदा कहां गया, वो विश्वासी कहां गया, वो उनको खोजने, उसके खोज में हमको लगना पड़ता है। भाई, वचन में लिखा है परमेश्वर का राज के खोजी बनो, तो जिसकी खोज तुम करते हो, ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हमको ये रास्ता ही नहीं पता, हमको ये पसंद ही नहीं आता, ये मार्ग। हमको लगता है ये ऐसा तो कब तक चलेगा पास्टर जी, तो काफी टाइम लगेगा। मैं सीधा खोजता हूं नौकरी, मेरे लिए नौकरी मिल जाएगा तो मैं आते हूं फिर बाद में गवाही देने के लिए संडे को। मुझे नौकरी मिल गया है। प्रभु के बिना खोजोगे, खोजता ही रहोगे। आपका खोज कभी समाप्त नहीं होगा। यीशु के पीछे चलो, परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। प्रभु ने वायदा किया है। आसमान में उड़ने वाले पक्षी, समुद्र के और मछली और घास मैदान के, सारी चीजों को गवाह के रूप में खड़ा किया। इनमें कोई घटी नहीं होती है, तो तुम क्यों चिंता करते हो? अल्पविश्वासी ना बनो करके लिखा है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी हर जरूरत के लिए पर्याप्त है। 12 ठोकरी प्रभु ने बचाया, आज भी हमारे लिए संदेश छोड़ा है। आपकी हर जरूरत के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में आप आकर प्रार्थना करें, पहले उनका राज की खोज करें, तो इन सारी वस्तुएं परमेश्वर आपके लाइफ में जोड़ देगा। मैं यहां पर समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि आज